नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी लाइव पर। मैं हूं तुषार त्यागी और आज हम एक नोटिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर अब जो चयन प्रक्रिया होगी वो आपका सेट के आधार पे होगी। तो ये सेट जो है ये किस प्रकार की प्रणाली है, यहाँ पे आपका किस तरीके के एग्ज़ाम होंगे, राजस्थान के कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं वो सेट पे आधारित होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के कौन से आप के पेपर होंगे या फिर आपके +2 लेवल के जो पेपर हैं वो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए लिए जाएंगे, तो इसकी पूरी हम बात करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो क्लास देख रहे हैं ये अनअकैडमी आरपीएससी लाइव पर देख रहे हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आप जितने भी किसी एग्ज़ाम की, राजस्थान के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक फतेह टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये फतेह टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप इस टेस्ट सीरीज के थ्रू एज ए स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो आपको यहाँ पे 6 महीने की स्कॉलरशिप दी जाती है 100% फ्री, और अगर आप सेकंड थर्ड रैंक पे आते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट के साथ में यहाँ पे आपको 50 मैं बोल सकता हूँ % डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप चौथी से 25वें रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। पेपर जो है आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा और ड्यूरेशन जो है वो 180 मिनट रहेगी। उसके अलावा 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, और अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अब एक ऑफ़र है, तो 12 महीने के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा, और अगर 24 महीने के लिए आप ज्वाइन करते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री दिया जाएगा। ये अनअकैडमी पर प्रेजेंटली एक ऑफर चल रहा है। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज जो है ये भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो आपको हम 1 महीने की फ्री स्कॉलरशिप देंगे, सेकंड रैंक पे आते हैं तो 100,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर देंगे, और थर्ड रैंक पे आते हैं तो हम आपको 700 का अमेजन वाउचर देंगे। ये टेस्ट सीरीज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को होगी। मंडे को इकोनॉमिक्स, ट्यूसडे को सीडीपी, वेडनेसडे को इंग्लिश और थर्सडे को करंट एंड फ्राइडे को यहाँ पे हिंदी का टेस्ट होता है। ओके, चलिए तो इसको नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। अब क्या राजस्थान गवर्नमेंट, या मैं बोल सकता हूँ एक कार्मिक विभाग जो है इसकी अधिसूचना है ये, और ये कह रहा है कि राजस्थान में अधीनस्थ व मंत्रालय सेवाओं की भर्ती संबंधित जितने पहले आपके फॉर्म निकलते थे तो अलग अलग भर्तियों के लिए जो अभ्यर्थी थे उनको अलग अलग पेपर देना पड़ता था। अब एक बना दिया आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, या मैं बोल सकता हूँ समान पात्रता परीक्षा, ये आयोजित की जाने की बात है यहाँ पे। तो इस नोटिफिकेशन में क्या कह दिया हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कि अधीनस्थ व मंत्रालय सेवाओं की गैर तकनीक पद जो हैं, गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होंगी उसमें आपका संलग्न सूची टियर 1 और आपका मैं बोल सकता हूँ संलग्न सूची 1 और 2, यानी कि यहाँ पे आपका बता रखा है आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो आपकी बता रखी हैं सूची जो यहाँ पे इसमें दी हुई है उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए एक समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना होगा, यानी कि आपको ग्रेजुएशन लेवल और मैं बोल सकता हूँ +2 लेवल, 12th लेवल की जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको एक मैं बोल सकता हूँ समान पात्रता परीक्षा या आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये आपको देना होगा। और इस टेस्ट में आप बोल सकते हैं अभ्यर्थी जो है इस टेस्ट के बाद किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती प्रक्रिया हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात यह आती है कि क्या ये सीईटी है यही क्या फाइनल सिलेक्शन करवाएगी। तो यहाँ पे कह दिया गया है कि अगर आगे भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा अलग से कोई विभाग लेता है तो सर सीईटी जो है ये आपका अनिवार्य है। एक तरीके से इसको एक एज ए फिल्टर ये यूज में ले सकते हैं कि सीईटी के अंदर इतने % अंक वाले हैं यही फॉर्म भर सकते हैं, कैटेगरी वाइज इसको ये डिवाइड कर सकते हैं इन फ्यूचर। जो इसको यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लाइन जो लिखी है इसको देख के यही लग रहा है कि किसी भी अभ्यर्थियों को, मतलब यहाँ पे लिख रखा है इन लोगों ने कि सीईटी परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। एक प्रारंभिक पात्रता मान ली गई है। अब जरूरी नहीं है कि ये प्रारंभिक पात्रता है आपका कि इसी के आधार पे मतलब आगे हमें टेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसमें आपका सीईटी पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पे मेरिट बना के ये आपका फाइनल सिलेक्शन कर लें। ठीक, ये आगे जब विज्ञप्तियां निकलेंगी तब ये जाके क्लियर हो पाएगा।
दूसरा ये कह रहा है कि स्नातक और उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची 1 और 2 जो है में उल्लिखित पदों के लिए पृथक पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएंगी। यानी कि आपको ग्रेजुएशन लेवल की, जो आपका +3 लेवल का जो पोस्टें हैं, उसके लिए सीईटी अलग से आपको देना पड़ेगा, और उसके अलावा +2 लेवल का जो है वो सीईटी आपको अलग से देना पड़ेगा। अलग अलग ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। आपका +2 लेवल की अलग से होगी 12th स्तर की, और ग्रेजुएशन लेवल की जो है वो अलग से होगी आपकी। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSSB के द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा। साल में एक बार ये परीक्षा होगी आपकी। समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब बात आती है सिलेबस की, इसमें क्या आएगा। देखो सर, राजस्थान का एग्जाम है तो मैं यही बोल सकता हूँ, इसके अंदर आपका जीएस का एक पोर्शन होगा, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश का पोर्शन होगा, कंप्यूटर जो है वो देखने को मिल जाएगा, और राजस्थान स्पेशल टॉपिक जो हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान करंट इश्यूज, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी एंड राजस्थान पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस पेपर के अंदर। ओके, नेक्स्ट आगे इसमें बात करी जा रही है कि समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ये अपने काम का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा सेट जो है आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक या उत्तीर्णांक नहीं होंगे, या क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे कि न्यूनतम इतने नंबर आप लेके आ रहे हैं तो आप जो है सेट पास कर चुके हैं। ठीक, किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, जो पहली इन्होंने लाइन दी थी कि हो सकता है कुछ एग्जाम है उसके अंदर ये बाउंडेशन लगा दें कि आपके सेट में न्यूनतम इतने अंक होने चाहिए तो आप ये एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ये आपका कहीं पर फॉर्म भरवा रहे हैं, आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये बोल दें कि भाई सेट में न्यूनतम इतने अंक वाले जो हैं ये इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंकों के आधार पे आपका पत्र आमंत्रित करे जाएंगे। नेक्स्ट, समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता जो है, ड्यूरेशन, या मैं बोल सकता हूँ ये जो सर्टिफिकेट आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार ये परीक्षा दे दी है तो आप 3 साल के लिए लॉक हो गए हैं। ये हर साल आयोजित होगी। आप अपने रैंक को सुधारने के लिए आप हर साल इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये होगा, आपके सामने एक टारगेट रहेगा कि यार मेरे को एक सिलेक्शन के लिए है ना एक एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, और इस एग्ज़ाम का नाम है सेट, और ये हर साल हो रहा है, निश्चित टाइम पे हो रहा है। अब बीच वाला जो भटकाव वाली स्थिति है ना वो ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की। जैसे कभी आपकी अच्छा ग्राम सेवक की आएगी तब तैयारी करेंगे, पटवार की आएगी तब तैयारी करेंगे, या वो वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। आपके सामने एक निश्चित टारगेट होगा, एक एग्ज़ाम होगा, एक सिलेबस होगा, साल में आपको ये देना है। इस एग्ज़ाम, ये मतलब एग्ज़ाम जो है आपका आगे का आधार तैयार करने वाला है, आपका आगे का भविष्य जो है वो तैयार करने वाला है। इसके अंक के आधार पे आपका जो है आगे वाली जो स्टेज है, अगला चरण जो है वो तैयार हो पाएगा। अब देखते हैं कि अलग अलग विभाग जो हैं वो आपके चयन प्रक्रिया के अंदर किस चरण का उपयोग करते हैं। हो सकता है ये सेट के अंकों के आधार पे ही फाइनल चयन करें, हो सकता है कि आगे ये अलग से आपकी कोई परीक्षा जो है पृथक रूप से करवाना चाहें तो एक फिल्टर का काम करेंगे सेट के अंकों का, ये फिल्टर के रूप में इसको उपयोग में ले सकते हैं ये लोग। ओके, तो ये जो आपका सेट का जो सर्टिफिकेट है 3 वर्ष के लिए आपका वैलिड होगा। अब क्या है सर, इस साल जो है मेरे नंबर आए हैं सेट के अंदर वो 80 नंबर आए हैं, अगली साल मेरे 90 नंबर आए हैं, और उसके अगली साल जो है वो मेरे नंबर जो आए हैं वो आपके मान लो 95 नंबर आए हैं। तो यहाँ पे कौन सा साल वाला वैलिड होगा सर, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं वो मान लिया जाएगा आपका। ठीक, तीनों साल के अंदर जिस सेट के पेपर में आपके सर्वाधिक अंक हैं वो मान लिया जाएगा। ये नहीं है कि आपने पहला जो पास कर रखा है उसी को माना जाएगा। ये इन्होंने स्पष्ट करा हुआ है, यहाँ पे बता रखा है कि अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पे, अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। और इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार बैठ सकते हैं। हाँ, आयु संबंधित जो सीमाएं हैं
जो आपकी पात्रता के आधार पर आयु संबंधित व अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। ठीक, जो मैं बता चुका हूं वही है आपका। आयु की बात करते हैं तो वही जो आपकी अब तक चली आ रही है कैटेगरी के अनुसार वही आयु है, इसमें कोई इन्होंने चेंज नहीं करा है, कोई भी इन्होंने परिवर्तन नहीं करा है। आगे हम देखना शुरू करते हैं तो समान पात्रता परीक्षा जो आपकी होगी केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात हो सकता है कि केवल इस परीक्षा में शामिल होने पर अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए ये आपका पेपर नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है आपने सेट टॉप कर दिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फाइनल सिलेक्शन का मतलब, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका अलग से भर्ती करवाई जाएगी, ये भी मतलब क्लियर नहीं करा इन्होंने। इसका मतलब ये है, इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ या आप लोगों को समझा सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने मतलब अपने हाथ में काफ़ी चीज़ें रखी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं करी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सेट का पेपर दिया है और इस सेट के पेपर में आप जो है सेकंड रैंक पे आए हैं या राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक पे आए हैं या आपने राजस्थान टॉप कर दिया है। ओके, अब क्या हो रहा है, आपकी भर्ती निकाली गई है पटवार की या कोई भी भर्ती निकाली गई है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती हैं। या तो ये सेट के अंकों के आधार पर सीधा चयन कर लें, या तो ये कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेट के अंकों के आधार पे ये क्या कर सकते हैं, आपका एक दूसरा मतलब यहाँ पे अब निश्चित आपका जैसे अब लाखों फॉर्म जो आ रहे हैं 10 लाख 15 लाख 20 मतलब 15-20 तो नहीं आ रहे हैं पर 5 लाख 7 लाख 10 लाख के आसपास फॉर्म आ रहे हैं, ये वहां पे छटनी कर देंगे और ये करेंगे कि भाई सेट में इतनी परसेंटेज वाले जो हैं ये ही पात्र हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, यहाँ पे से आपका एक फिल्टर का काम करवा सकते हैं इस सेट के पेपर से, ये हो सकता है। संभावनाएं हैं गवर्नमेंट इस तरीके का कर सकती है, या ये भी संभावना है कि सेट के अंकों पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आपका चयन कर लें। ठीक, पर इन्होंने साफ स्पष्ट करा है यहाँ पे कि सेट जो है ये आप ये नहीं कह सकते कि आपने सेट क्लियर कर लिया है या आप यहाँ पे हाईएस्ट अंक लेके आए हैं तो आप पद के चयन के संबंध में आप अधिकार रखते हैं कि नहीं यार मैंने सेट जो है वो आपका टॉप कर लिया है, अब मेरे को सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। सिलेक्शन तभी मिलेगा जब वैकेंसी निकलेंगी, जब विज्ञप्तियां निकलेंगी उस संबंधित विभाग में। ओके, नेक्स्ट आप बोल सकते हो इसमें 1 लाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ये रजिस्ट्रेशन की बातें, इससे कोई मतलब अपने को मतलब नहीं है। इसके अंदर आप ध्यान रखना, एक प्रावधान कुछ बनाए गए हैं कार्मिक विभाग के द्वारा, इसको भी छोड़ सकते हैं आप। अब आगे चल के देखना शुरू करते हैं कि समान पात्रता परीक्षा प्रावधान पहले से जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं, पदों की भर्तियां जो हैं, विज्ञप्ति पद जो हैं लाइक पटवार के जो हैं जारी हो चुके हैं और एग्जाम अपने राजस्थान के जो जारी हो चुके हैं, इन पे लागू नहीं होगा। आप कहीं ये सोच रहे हैं कि सर पटवार जो है इस पे आपका लागू होगा, सेट नहीं होगा, विज्ञप्ति आपकी पहले से जारी हो चुकी है। पहले से प्रक्रियाधीन विज्ञप्ति सभी भर्तियां पूर्व निर्धारित प्रक्रिया कार्यक्रम अनुसार जारी रहेंगी, यानी कि सेट का प्रभाव इस पटवार की वैकेंसी पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। आने वाली पटवार की जो वैकेंसी है या और कोई वैकेंसी है वहां पे आप इसको देख पाएंगे। ओके, दूसरा इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से संबंधित जो राजकीय उपक्रम हैं, गौर या स्वैत शासी संस्थाएं हैं, कुछ निगम हैं, बोर्ड हैं, बैंक हैं, इनके द्वारा भी अपने संस्थाओं में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंकों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, हो सकता है कुछ आपके सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हैं राजस्थान के और वहाँ पे आप चयन के लिए जाएं तो वहाँ पे सेट जो है उसका उपयोग करा जाए। इसका एक मैं उदाहरण बता सकता हूँ, जैसे प्रेजेंटली यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं जो आपके प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, तो उनके इंटरव्यू के अंकों के आधार पे या मेंस के अंकों के आधार पे उनको प्राथमिकताएं दी जाती हैं अन्य पदों के लिए या डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बहुत सी आपकी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, अर्ध सरकारी कंपनी है, या मैं उपक्रम बोल सकता हूँ, या प्राइवेट सेक्टर जो है उनको डायरेक्टली आपका क्या करते हैं, वहाँ से आपका हायर करते हैं। उनको एक छटनी करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उन्हें पहले से एक वेल क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं जिन्होंने पहले से आपका
यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करा हुआ है, इंटरव्यू फेस करा हुआ है। ओके, तो ये भी आपका हो सकता है, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करेंगे ही। अब बात ये आती है कि ये जो सेट का पेपर है, इसमें आपके अभी बात कर रहे थे हम, आपका लेवल 1 या शेड्यूल 1 या लेवल 2 जो है वो क्या है। देखिए, लेवल 1 जो है ये ग्रेजुएट लेवल का होगा, इसका पेपर अलग से होगा। लेवल 1 अगर आप देखना शुरू करते हैं तो इस लेवल 1 में इन्होंने कुल जो पदों का समायोजन करा है, या जो पद देखते हैं, ये विभाग देखते हैं, आप 12 विभाग देख रहे हैं। कौन कौन से विभाग के आ रहे हैं आपके, मैं बोल सकता हूँ राजस्थान इंजीनियर सबॉर्डिनेट सर्विस आपकी ये आ रही है, राजस्थान सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विस ये आ रही है, राजस्थान रेवेन्यू अकाउंट सबॉर्डिनेट सर्विस टीआरए की पोस्ट ये आ रही है, उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट जो है ये आ रही है इसमें, राजस्थान इंडस्ट्रियल सबॉर्डिनेट सर्विसेज आ रही हैं इसमें, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर एंड मैनेजर इंडस्ट्रियल, उसके अलावा आप इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर को देख सकते हैं, राजस्थान वुमेन एंड एम्पावरमेंट जो सर्विस है स्टेट एंड आपका सबॉर्डिनेट ये आपका आ रहा है, जिसके अंदर सुपरवाइजर आ रही है महिला बाल विकास के अंदर आपका। उसके अलावा राजस्थान के अंदर चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सुपरवाइजर ये पोस्ट आप देख सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेटर की पोस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान जेल सबॉर्डिनेट सर्विस जो है इसकी आ रही है, जिसमें आप डिप्टी जेलर एंड असिस्टेंट जेलर की पोस्ट देख सकते हैं। पटवार की पोस्ट भी इसके अधीन आपका टीयर 1 के अधीन रखी गई है। राजस्थान पंचायत राज जो है आपका, इसके अंदर आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ जिसको बोल रहे हैं, या ग्राम विकास अधिकारी जिसको बोला जाता है, इसकी पोस्टें आ रही हैं। राजस्थान सोशल वेलफेयर सबॉर्डिनेट सर्विस हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट जो है आपका ग्रेड 2, ये पोस्ट आपकी किस में आ रही है, ग्रेजुएट लेवल में। यानी कि आप जो ग्रेजुएशन अगर आपने करी हुई है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 12वीं के बाद अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी या स्नातक की उपाधि धारक हैं, तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं और आप सेट का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में दूसरा, आपके 8 विभाग जो हैं वो दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, या 8 पद जो हैं वो दे रखे हैं किसके अंतर्गत, मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी लेवल, या आपका जो दूसरा जो लेवल है उसके अंतर्गत, जिसकी हमने सबसे पहले बात करी थी यहाँ पे। ठीक, उसको भी देख लेते हैं कि सबसे पहले सर बात कौन सी करी थी, सेकेंडरी लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की कौन सी बात करी थी। वो यही है आपका कि भाई आपके जो गैर तकनीकी पद हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, आपका लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए दोनों पदों के लिए आपको सेट परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा, और किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद पर भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। ठीक, उसके अलावा स्नातक और उच्च माध्यमिक यानी कि ग्रेजुएशन और 12वीं जिसको हम बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी राजस्थान के अंदर, तो ये जो आपका इसमें आपका जो इनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उल्लिखित पदों के लिए पृथक पृथक समान पात्रता परीक्षा होंगी। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का अलग पेपर होगा आपका, और +2 लेवल का, यानी कि मैं बोल सकता हूँ सीनियर सेकेंडरी जिसको हम बोल रहे हैं, इसका आपका अलग से पेपर होगा। ओके, और जो आपका देखने को मिल रहा है सीनियर सेकेंडरी वाला आप देखते हो, इसके अंदर आप देखते हो सेट लेवल 2 ये है आपका, या मैं बोल सकता हूँ शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है इन्होंने, और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल का दे रखा है। यहाँ पे आपका लेबोरेटरी की पोस्ट है, फॉरेस्टर की पोस्ट है, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट है, क्लर्क ग्रेड 2 जूनियर आपका असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2 राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसके अंदर है आपकी, और कुछ ये आपका कह रहा है आपका राजस्थान मैं बोल सकता हूँ आपका ये फॉरेस्ट सबॉर्डिनेट सर्विस है, इसके अंदर कुछ पोस्ट हैं आपकी। ठीक, उसके अलावा आप देख सकते हो जो एलडीसी की आ रही है पंचायत राज के अंदर, ये भी +2 लेवल के अंदर इन्होंने रखा है, और राजस्थान एक्साइज की जो सर्विस है आपकी, ये भी इन्होंने यहाँ पे आपका ग्रेड 2 के अंदर +2 लेवल के अंदर रखा है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भविष्य के अंदर अब आपको ये पेपर देना है, एक पेपर देना है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, यार सबसे बड़ी बात, अलग अलग तैयारी नहीं करनी होगी, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग दौड़ के अंदर नहीं दौड़ना पड़ेगा। पहला तो ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा सर आर्थिक फ़ायदा होने वाला है। आप बार बार जो अलग अलग विभागों की जो पोस्टें निकलती हैं उनके लिए अलग अलग फॉर्म्स जो लगाते हैं, ये आपका थोड़ा सा खर्चा बच जाएगा। एग्ज़ाम सर, एक एग्ज़ाम का मतलब एक सामान्य विद्यार्थी के लिए कम से कम, मैं ज़्यादा भी नहीं,
तो उस एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है और एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहा है, तो भी वो एग्ज़ाम उसका 2000-3000 से कम का नहीं बैठता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसके बाद वहीं पे जहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पे रुकना, उसके अलावा वहाँ पे खाना, ठीक। तो ये पूरा खर्चा जो है आपका लगभग 1000-2000 रुपये का बैठ जाता है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए काफ़ी कॉस्टली है। और अगर एक साल में 3-4 एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमारा खर्चा लगता है। दूसरा, आप सर यहाँ पे अब सिलेक्शन थोड़ा सा आपका, मैं ये बोलूँगा कि आसान होने वाला है। आसान कैसे होने वाला है कि आपको साल में एक टारगेट का पता है, निश्चित आपका जो लक्ष्य है आपको उसका पता है। साल के अंदर एक निश्चित तिथि पे आपके पेपर होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि इसकी जो कहानी है रीट की तरह होने वाली है। इन्होंने कह दिया है कि साल में एक बार पेपर होगा, होगा मतलब होगा। वो नहीं है रीट का कि जब वैकेंसी विज्ञप्ति निकलेंगी या जब आपके पद सर्जित होंगे नए, तब हम रीट की वैकेंसी निकालेंगे, ऐसा नहीं है। सेट के अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि आप नौकरी पाने के अधिकारी नहीं होंगे। नौकरी पाने के लिए एक पात्रता परीक्षा है ये आपका, मैं बोल सकता हूँ एक कॉमन पात्रता परीक्षा बोल सकते हो इसको आप। तो ये एक पात्रता परीक्षा होगी जिसके लिए आप योग्य हैं, ठीक। अब उसके बाद उस डिपार्टमेंट पे है या गवर्नमेंट पे है, हो सकता है ये अलग से उसके लिए कोई अलग से पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाए, ये सॉरी अलग से उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाए। ये पात्रता परीक्षा तो ये तो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक। अलग से कोई प्रतियोगिता परीक्षा भी करवा सकते हैं ये, और हो सकता है इनके अंकों के आधार पे आपका प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली चयन भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छा एक चेंज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस तरीके के काफ़ी चेंजेस करे हैं और आपको नो डाउट इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आप लोग जितनी भी क्लासेस देखते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए वर्क कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, अनअकैडमी पर बहुत सी स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन देखने को मिलेंगे, यानी कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपके सामने बहुत से डाउट आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एजुकेटर यहाँ पे यही आपको देने वाले हैं, या अनअकैडमी आपको यही चीज़ देने वाली है। आप डायरेक्टली एजुकेटर से अपने डाउट जो है, अपने क्वेश्चंस जो हैं इन लाइव क्लासेस के दौरान पूछ सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, एक ऑफलाइन क्लास से भी बेटर, ठीक। दूसरा, अनलिमिटेड यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, आपको लाइव टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के 50+ एजुकेटर जो है वो देखने को मिलेंगे। एक सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा एजुकेटर आपके सामने खुली चॉइस है। उसके अलावा पीडीएफ मटेरियल जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, वो उपलब्ध करवाया जाएगा। आप उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उसके अलावा आप कंप्लीट सिलेबस घर बैठे कवर कर सकते हैं। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग होती है, ये भी यहाँ पे करवाई जाएगी। सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं, और एजुकेटर जो हैं वो आपको पर्सनली यहाँ पे गाइड भी करते हैं। टेस्ट सीरीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे RAS SI के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि एवरी संडे सुबह 10 बजे है, प्लस टेस्ट सीरीज जिसका नाम है आपका मिशन गरुड़। और उसके अलावा आपको एक देखने को मिलेगी RAS सक्षम टेस्ट सीरीज जो कि एवरी सैटरडे या प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे चलती है। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलती हैं। 25 जून से जो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है इसका नाम है आपका कंप्लीट कोर्स RAS प्रीलिम्स, RAS सक्षम। और दूसरा कोर्स 30 जून से आपका RAS विजय शुरू हो रहा है, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं RAS के लिए, SI के लिए, पटवार के लिए, या राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2 महीने 1 साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा, 6300 फीस होगी। और अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा, और 10% डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं TT लाइव। ये आपका पेड कोर्स के लिए है, जहाँ पे आपको कंप्लीट एग्ज़ाम या टारगेट को हिट करते हुए हमने कुछ कोर्सेज बनाए हैं, और ये लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। किसी वजह से क्लासेस छूट गई हैं तो आप रिकॉर्डिंग सेशन भी इनके कभी भी कहीं भी देख सकते हैं अनअकैडमी पर। दूसरा आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं MP की, RPSC की, UP की या BPSC की, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आप एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है नियर अबाउट आपका 1100 रुपये प्रति माह देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सर,
आप अगर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के किसी एग्ज़ाम की, तो हमारा एक चैनल है, एक का नाम है अनअकैडमी लाइव, दूसरे का नाम है अनअकैडमी राजस्थान। ठीक है, तो अनअकैडमी लाइव आरपीएससी, इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, पटवार की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी राजस्थान। इस चैनल पे भी आपको बहुत सी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेंगी। इन दोनों चैनल पे आपको बहुत सी क्लासेस मिलेंगी। अनअकैडमी पर बहुत सी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जिससे आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको बहुत से देखने को मिलेंगे। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी आरपीएससी, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, इनके नोटिफिकेशन और लिंक आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप सो ये जो नोटिफिकेशन या ये न्यूज़ जो है आपको बहुत अच्छे से समझने में आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।